के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। वीडियो का संदर्भ है आपका शुक्र चंद्रमा से कितनी दूरी पर बैठा हुआ है और मैंने ये संदर्भ लिया क्यों। भौतिक जगत के सुखों का एकमात्र ग्रह शुक्र, जो कि जीवन की बहुतायत आवश्यकताओं को मूल रूप से पूर्ति करता है। अब उसमें चाहे आपका घर हो, कोठी हो, मकान हो, गाड़ी हो, आपका शरीर हो, बैंक बैलेंस हो, यानी सब भोगवादी विचारधाराओं का विचार शुक्र से किया जाता है और शुक्र बताएगा कि आपके जीवन में कितना भोग है, कितना योग है। शुक्र वीर्य है, बल है, काम है, वासना है, विषय की तृष्णा है। शुक्र वीर युक्त होने वाले व्यक्ति को वीर धीर बनाता है, बहुसंतान बहुसंपत्ति युक्त भी बनाता है। शुक्र आदमी को कलंकी भी बनाता है। शुक्र यदि खराब हो जाए तो चाहे वह पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, कहीं ना कहीं जगत में कलंकित हो जाता है। लेकिन विशेष तौर से जन्म कुंडली में पुरुषों के लिए शुक्र का विचार करना आवश्यक है। अब चंद्रमा चूंकि आपका स्वरूप है, चंद्रमा लग्न की भांति चंद्र लग्न का स्वामी है, इसलिए चंद्रमा से जितनी दूरी पर शुक्र होगा उसका प्रभाव उसी हिसाब से जीवन में पड़ेगा। जब चंद्रमा से दैत्य गुरु शुक्र धन संपत्ति और भौतिक सुखों को देने वाला दूसरे घर में बैठा होगा, चंद्रमा से ठीक दूसरे घर में, तो ऐसे जातक के पास एक तो कला कला का गुण, गायन विद्या, संगीत के प्रति रुचि, बहु स्त्री भोग इच्छा एवं सुंदर मुखार बिंद, मिष्ठान खाने वाला, मिष्ठान भोजी, मीठा अन्न ही उसको प्रिय लगेगा और अपने कुटुंब परिवार के भरण पोषण में ये कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ऐसा जातक एक से ज्यादा स्त्रियों में आसक्त भी देखा गया है। यदि चंद्रमा से दूसरे घर में शुक्र बैठा होगा तो गले के रोग, आंखों के रोग, स्पेक्स इत्यादि लगाने की कंडीशन बन सकती है। यदि शुक्र खराब हुआ, शुक्र पर राहु, केतु अथवा शनि, पाप ग्रह इत्यादि होगा तो जातक के जीवन में उसी भांति से वैवाहिक जीवन सुख और दुख देने वाला बनेगा। मान लिया शुक्र दूसरे घर में बैठा है चंद्रमा से, तो धन संपत्ति वैभव इसके पास अत्यंत होगा, विलासी होगा, भोगी होगा। परंतु यदि बुरे ग्रह देखेंगे तो एक नेत्र का नुकसान कर देता है और ऐसे व्यक्ति के पास कुटुंब का सुख परिपूर्ण होता है। लेकिन पत्नी के सुख में कमी तब आएगी जब दूसरे घर पे बैठे हुए शुक्र को कोई पाप ग्रह देखता होगा, अष्टम में बैठा हुआ कोई पाप ग्रह देखता होगा, शत्रु ग्रह देखता होगा तो भी आपके धन वैभव वाणी में कमी आएगी। लेकिन बहुधा ऐसा व्यक्ति अच्छी कला कौशल, वाक चातुरी के साथ साथ बड़ा अच्छा प्रवक्ता होता है, मृदुभाषी होता है। चंद्रमा से शुक्र यदि तीसरे घर में बैठा होगा तो ऐसे जातक की बहनों से जातक को सुख प्राप्त होगा। ऐसे जातक का कोई ना कोई अफेयर बचपन में जरूर रहता है। तीसरे घर में शुक्र बैठा होगा तो जातक सौंदर्य प्रिय, सौंदर्य का प्रदर्शन करने वाला, फिल्म एक्टिंग इत्यादि की तरफ इसका ध्यान जाएगा और यह खेल कूद के मैदान, पानी में तैराकी इत्यादि का बड़ा शौकीन होगा। जल क्रीड़ा करने का इसका बड़ा मंतव्य होगा। ये शक्ति की उपासना, किसी नारी शक्ति की उपासना करने वाला जातक पराक्रमी भी होगा,
कलाकार होगा, आर्टिस्ट होगा। परंतु भोगी होने के कारण बुढ़ापे में कंधे, छाती इत्यादि में तकलीफ होगी। जब शुक्र तीसरे घर में चंद्रमा से होगा तो इसका बहुत ज्यादा आकर्षण धन वैभव की कमाई का पराक्रम करने का करेगा और इसका पराक्रम सिद्ध भी होगा, सफल भी होगा। लेकिन कभी कभी इनको टीबी इत्यादि होने का डर हो जाता है, आंतरिक रोग होने का डर हो जाता है, शीघ्र वीर्यपात इत्यादि स्खलन होने का डर हो जाता है। चंद्रमा से शुक्र अगर चतुर्थ भाव में बैठे होंगे तो जातक को अच्छी भूमि, सुंदर आकर्षक मकान, सफेद रंग की गाड़ी, अनेक गाड़ी वाहन का स्वामी बनाएगा। गोधन, विस्तर का धन, मातृ सुख इत्यादि को देने वाला होगा और इसके घर में कहीं ना कहीं आमने सामने जल प्रपात होगा, पानी का स्तर होगा। ऐसा जातक बहुत ज्यादा नदी इत्यादि को भ्रमण करने का शौक रखता होगा। पुनः यही कहूंगा कि जल क्रीड़ा इत्यादि से इसको शौक होगा और वस्त्र आभूषण से अलंकृत होने वाला बिजनेस ये करेगा, खान पान संबंधी बिजनेस करेगा, आर्टिस्ट संबंधी संयंत्रों का विक्रेता भी बनेगा। ऐसा जातक रत्न, हीरा, जवाहरात इत्यादि का विक्रेता भी बन सकता है। ऐसे जातक को गाय की सेवा से बड़ा लाभ होता है और माता की सेवा से ऐसे जातक को परम लाभ देखा गया। इसलिए माँ और गौ माँ की सेवा अवश्य ही करना चाहिए। ऐसे जातक के प्रायः दो माताओं के होने का एक योग भी बन जाता है। पिता सुंदर विलासी होता है और जातक की माँ जातक को परम सुख देती है। परंतु कहीं ना कहीं इसके अंदर एक इच्छा जरूर रहती है कि मुझे फला 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 सुंदर सुंदर वस्त्रों, स्त्रियां इत्यादि मिले, क्योंकि शुक्र स्त्री प्रिय ग्राहक तो है ही है। इसलिए ये ग्रह स्त्री प्रिय होने के नाते चौथे घर में नए नए आयाम बनाएगा, नई नई वस्तुएं खरीदने में शौक रखेगा। विलासितापूर्ण जितनी सामग्रियां होंगी घर में मौजूद होंगी। यदि शुक्र खराब होगा तो विलासितापूर्ण वस्तुएं दोषित हो जाएंगी। क्योंकि हम एक ऐसा विषय दे रहे हैं, इसका निवारण और इसका मूल जो उपदेश, पाठ या उपाय आप कुछ भी समझ लें, आने वाले वीडियोस में हम देते रहेंगे। लगातार आप जुड़े रहिएगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टेड सारे सब्जेक्ट हैं ग्रह संबंधी और बिल्कुल प्रतीक सामने आएगा आपके। शुक्र जब पंचम भाव में बैठेगा, पंचम भाव बृहस्पति की भूमिका है। यहां पर शुक्र बैठ करके पुनः जातक को प्रेमी भोगास्पद बनाएगा। यहां पर बैठ करके जातक किसी न किसी देवी शक्ति की उपासना से सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा करेगा। लड़कियां ज्यादा होंगी, लड़के कम होंगे। पंचम भाव में बैठा हुआ शुक्र जातक को डॉक्टर, स्किन डॉक्टर, फिलोसफर, विचारक, प्रसिद्ध प्रवक्ता भी बनाता है। धन संपत्ति वैभव होगा और प्रेम विवाह का योग बन जाएगा। पंचम भाव में बैठा हुआ शुक्र आदमी को प्रायः विलास प्रिय तो बनाएगा ही बनाएगा और इस जातक के बच्चे बड़े सुंदर होंगे। ऐसा जातक राजनीति शास्त्र का वेत्ता होगा, राजनीति शास्त्र को जानने वाला होगा, उपदेशक होगा, कंठ भी बढ़िया होगा। अब दूसरी प्रकार से जब देखेंगे कि शुक्र यदि पंचम भाव में चंद्रमा से पांचवें घर में बैठेगा तो कहीं ना कहीं चंद्रमा से पांचवें घर में शुक्र बैठने से यदि इस पर बुरे ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो एक से अनेक अफेयर्स वगैरह देता है, जिसके कारण ये बचपन में बहुत से लड़कियों से जुड़ा होता है। शुक्र चूंकि बड़े भाई बहनों की तरफ दृष्टि देगा, 11वें घर को देखेगा,
तो ऐसे में इसके पास सूत्रीय कार्य, बिजनेस, कपड़े का, दूध का, घी का, नारियल का और मेवों का इत्यादि बिजनेस, और बड़े भाई बहनों से इसका विचार अच्छा मिलेगा। चंद्रमा से शुक्र यदि छठे घर में बैठा होगा तो विशेष नुकसान करेगा। क्यों? क्योंकि छठा घर रोग है, ऋण है, शत्रु है। ऐसे में इस जातक की दुश्मनी किसी स्त्री से हो जाएगी। पहले इससे प्रेम करेगी, वो प्रेम करेगा, फिर इसको दगा मिल जाएगा, धोखा मिल जाएगा, जिसके कारण उस स्त्री के द्वारा या अपनी ही स्त्री के द्वारा इस व्यक्ति को जेल खाने तक जाने की नौबत आ सकती है। पुनः भोगवादी होने के कारण इस जातक को अधिक संपत्ति खर्चने के कारण कर्जी भी होना पड़ जाएगा। एक स्त्री के पीछे जब 2-4 लोग लगे हों तो 2-4 लोगों के साथ दुश्मनी भी हो जाएगी, अर्थात स्त्री ही कारण बनेगी। अगर छठे घर में चंद्रमा से शुक्र बैठा होगा तो स्त्री ही कारण बनेगी इसके विकास में और विनाश में। इसलिए छठे घर में चंद्रमा से छठे घर शुक्र बैठा हो तो ऐसे जातक को सदैव स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, भोग दृष्टि से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, गौ सेवा करना चाहिए और हमेशा माँ शक्ति की उपासना से यज्ञ याग आदि करके माँ वैष्णो की यात्रा करना चाहिए। एवं ऐसे जातक को पानी का दान, चांदी का दान इत्यादि करना चाहिए। जब 7वें घर में शुक्र बैठा होगा तो जातक में एक विलक्षण वासना देगा। सत्य है ये, बिल्कुल निश्चित, परंतु राजभोग वाली वासना देगा। इसके अंदर वीर्य की कमी नहीं होगी, बलवान होगा, सुंदर होगा, सुंदर स्त्री का पति बनेगा और स्त्री भी सुलक्षणा, सुमधुर भाषिणी, सुयोग्य, गोल चेहरा, आकर्षक व्यक्तित्व और विशेष शुभ लक्षणों से युक्त इस जातक को सुख देगी। परंतु शुक्र यदि दूषित हुआ तो जातक पुनः एक से अनेक स्त्रियों में आसक्त होने के कारण अपनी स्त्री से विमुख हो जाएगा और गैर स्त्रियों से इसका संबंध ज्यादा बनेगा। लिहाजा ऐसी स्थिति में चंद्रमा से सप्तम शुक्र यदि दोषी हो तो उसका उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। विशेष तौर से गौदान, गाय को चारा और विशेष रूप से चंद्रमा के उपाय इस जातक को करना चाहिए। गंगा स्नान इत्यादि से भी आप अपने जीवन को पवित्र कर सकते हैं। व्यापार साझा होगा, बिजनेस हाई क्वालिटी का। ऐसा जातक विदेश और विदेशों से इसका रिश्ता, विवाह इत्यादि पक्का होने का योग बन जाता है। मैंने जो देखा है वो बताऊंगा मैं आपको। चंद्रमा से जब अष्टम स्थान पर शुक्र बैठा हो तो जल से भय हो जाता है। ऐसे जातक को पानी के किनारे बहुत ज्यादा नहीं रहना चाहिए। सींग वाले जानवरों से, दुधारू पशुओं से सदैव होशियार रहना चाहिए। और हालांकि इसकी पत्नी बहुत सुंदर, गुणज्ञ, गायन विद्या में निपुण होगी, लेकिन जातक का अपना जो रिसर्च होगा वो थोड़ा कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लिहाजा ऐसे जातक में मुख रोग, नेत्र रोग, उदर रोग, चर्म रोग इत्यादि होने की पूरी संभावना बनती है। ऐसे में जातक को शमशान घाट इत्यादि पे जाकर स्नान करना चाहिए महीने में एक आध बार, ताकि उसके ऊपर कोई ऐसे रोग इत्यादि ना हो। और मोती धारण कर सकता है, परंतु वो जन्म कुंडली को देखने के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। चंद्रमा से नवम स्थान पर बैठा हुआ शुक्र इस बात का प्रतीक है कि जातक धर्मांध नहीं होगा, कामांध भी नहीं होगा, परंतु इसके पास भोग सुख, योग सुख और सत्संग का सुख बहुत होगा। ऐसा जातक कृष्ण भक्त हो सकता है, ऐसा जातक देवी भक्त हो सकता है,
इस जातक की कोई न कोई स्त्री गुरु होती है और स्त्री के माध्यम से इस जातक को जगत में प्रकाश फैलाने का सुअवसर प्राप्त होता है। और इस जातक की जो मैत्री होती है विशेष तौर से फीमेल्स के साथ होती है। ऐसे जातक के बहनों का सुख जातक को विशेष मिलता है। इसको हमेशा अपने छोटी बहनों पर अपनी कृपा, अपना प्रेम बरसाना चाहिए, भेंट इत्यादि देकर के। नवम घर में बैठा हुआ शुक्र जातक को धन संपत्ति, वैभव, विभूति इत्यादि तो देगा ही देगा, शुद्ध सत्संग देने के बाद जातक को मोक्ष की गति की तरफ भी भेजेगा। सत्य कह रहा हूं, क्योंकि नवम घर बृहस्पति की पूंजी है और यहाँ एक गुरु शुक्र जाएगा तो वैभव, विलास इत्यादि देगा, पुनः उसमें योग अभ्यास देगा। पहले सुख, वैभव, विलास इत्यादि देने के साथ साथ जातक को बाद में योग सिद्धि देगा। और नवे घर में बैठे हुए शुक्र से जातक को हमेशा अपने पत्नी की छोटी बहनों से संबंध पवित्र रखना चाहिए, नहीं तो फिर ऐसे व्यक्ति में खास तौर से दोष पैदा हो जाता है। क्योंकि प्रायः जब शुक्र नवे घर में बैठेगा तो सालियां होंगी और सालियों के साथ नाजायज संबंध होने की संभावनाएं बन जाती हैं। यदि शुक्र पर तीसरे घर में बैठा हुआ कोई पाप ग्रह देखेगा, जैसे मंगल इत्यादि देखेगा, तो निश्चित ही इसका अपने सालियों के साथ संबंध होगा और नाजायज संबंध होगा। ये एग्जाम्पल मैं वो दे रहा हूं जो मैंने देखा है। चलिए, जब शुक्र दसम स्थान पर बैठेगा तो दसम स्थान पर शुक्र क्या फल देगा? सूत्र का व्यापार, कपड़े का व्यापार, दूध का व्यापार, तेल का व्यापार, ऑयल का व्यापार, पेट्रोल पंप, डीजल इत्यादि। खास तौर से जो भ्रमणशील वाहन है उसका सुख, ट्रैवलिंग का सुख इस जातक को बहुत मिलेगा। और इसके पिता थोड़े भोगी विलासी टाइप के होंगे और पिता के साथ ये अपने भाषण, संभाषण इत्यादि के द्वारा बड़ा स्नेह प्राप्त करेगा और पिता के साथ इसकी मैत्री होगी, मैत्री संबंध होगा इसका। शुक्र विलास प्रिय होने के कारण इस जातक में रोज नए नए भ्रमण करने का शौक, पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने का शौक, हवाई यात्राओं का शौक विशेष तौर से होगा। और राजनीति में ये महिलाओं के साथ पार्टी इत्यादि ज्वाइन करके बहुत आगे बढ़ सकता है। शुक्र दसम स्थान पर बैठा होगा तो थोड़ा मात्र माँ का आचरण में दोष पैदा करेगा। कई बार माँ को शुगर इत्यादि होती है, पिता को भी शुगर होती है और पुनः जातक के भी पैरों में पील पांव इत्यादि होने का भय हो जाता है, पानी बढ़ने का भय हो जाता है जातक के जीवन में। और इस जातक का अपनी सास के साथ बड़ा सुमधुर संबंध होता है, अच्छा सुख प्राप्त होता है। दसम स्थान पर बैठा हुआ, चूंकि दसम स्थान पत्नी की माँ का है यानी सास का है, तो अपने सास से अच्छे मधुर संबंध रखने पर जातक को परम सुख प्राप्त होगा। यही शुक्र जब 11वें घर में बैठ जाएगा तो पुनः 3 बच्चों का योग देगा, लेकिन बेटियां ज्यादा, बेटा कम। बहनें ज्यादा होंगी, बहनों के साथ संबंध भी अच्छे होंगे। पिता का जो खान पान होगा थोड़ा विलास प्रिय होगा, पिता का खान पान बोलचाल मधुर होगा और विलास प्रिय होगा। बड़ी बहनों के साथ अच्छा संबंध बनाने के कारण इस जातक को लाभ मिलता है। प्रायः इस जातक को शारीरिक रोग, उदर के रोग, छाती के रोग, ब्लड प्रेशर इत्यादि होने का भी योग बन जाता है। स्त्रियों से विशेष तौर से इसको लाभ होता है। जब 11वें घर में शुक्र बैठेगा तो ऐसे जातक के यदि बड़े भाई हैं तो उनकी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार रखें, पवित्र व्यवहार रखें, तो जातक को लाभ ज्यादा देखा गया है। यदि चंद्रमा से 12वें घर में शुक्र बैठा होगा तो जातक के पास पुनः धन संपत्ति, वैभव, विलासिता, स्त्री का विशेष सुख, भोग इत्यादि देगा ही देगा। 12वें घर में बैठा हुआ शुक्र नेत्र विकार देगा, बाल बहुत जल्दी सफेद कर देगा। ऐसा व्यक्ति विदेशवासी होता है, प्रवासी होता है और ज्यादातर ऐसे जातकों का विवाह आउट ऑफ कंट्री से होता है, अपने प्रवासी क्षेत्रों से होता है। यानी जातक विदेशी महिला के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, अंग्रेजी विद्या का बहुत जानकार भी होता है और ऐसा व्यक्ति उसका
कल्चर ही वेस्टर्न हो जाता है। परंतु अपने एक स्त्री के अलावा इसकी बहुत सारी और भी स्त्रियों के संबंध बनते हैं, ये मैंने देखा है। क्यों भाई? चंद्रमा और शुक्र दोनों ही एक श्वेत, स्निग्ध, मधुर, सुंदर, विलास प्रिय ग्रह हैं। इसलिए ऐसे जातक में गायन विद्या, कला संस्कृति, लेखन जोखन, नृत्य आदि का बहुत बड़ा तालमेल मिलता है। तो 12वीं घर में बैठ करके शुक्र चंद्रमा से अगर 12वें घर में बैठेगा तो जातक को सुख वैभव देगा। पुनः 1-2 बार हमने देखा है कि ऐसे जातकों का जो मन है बचपन में ही भोग के प्रति आकर्षित हो जाता है। तो इनका संबंध कहीं न कहीं अपने परिवार के किसी न किसी चचेरी या सगी बुआ इत्यादि से बनने का योग मैंने देखा है। तो वीडियो में ये शुक्र से संबंधित हमने चर्चा आपको चंद्रमा से बताई। आपका अनुभव मेरे अनुभव के साथ कैसा है ज़रूर बताएँ। और मैं आपको बता दूँ आपके बहुत सारे कमेंट्स हैं हमारे पास और उन कमेंट्स का उत्तर देने का समय नहीं मिल रहा है। तो मैं उन सभी दर्शकों को बोलूँगा कि उनके कमेंट्स का उत्तर ज़रूर दूँगा। थोड़ा समय लगेगा पर दूँगा अवश्य, क्योंकि आप हमारे अत्यंत प्रिय हैं, निकट हैं, आप ही हमारा परिवार हैं और आपके साथ जुड़ कर के, आपके कमेंट पढ़ कर के हमें अच्छा लगता है। वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएँ और मेरा अनुभव आपके अनुभव के साथ कितना मिलता है ये भी बताएँ। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमारे द्वारा जो बताई जा गई फलादेश की स्थितियाँ हैं, बिल्कुल सटीक बैठती हैं। उन लोगों को धन्यवाद जो बहुत ध्यानपूर्वक हमारे सारे वीडियो देखते हैं। बहुत सारी बातें करेंगे अभी, आप सब लोगों के साथ पॉजिटिव बातें करेंगे। जो भी कुछ होगा, अच्छा होगा। तो लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम।